नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सांझी खबर। मैं सांझी खबर से कमल दुबेटा लघु सचिवालय के सामने से रिपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पर आई हुई हैं। अपनी कुछ मांगों को लेकर क्या क्या इनकी मांगे हैं सारी जानते हैं इनसे। लघु सचिवालय के सामने इन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन लगा रखा है। बताया ये जा रहा है कि ये 3 दिन के लिए धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। इनकी मांगे क्या है, बात कर लेते हैं इनसे। नाम बता दीजिए अपना, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुमन दानसू, ब्लॉक प्रधान हिसार। सुमन जी, तो आज आप यहाँ पर आए हो, क्या मामला क्या है? आज तक कौन यार सर, हम काल हो रहे हैं उधर इकट्ठे। 3 दिन का हमारा धरना है। तो जो हमारी मांगे थी वो बार बार रख भी चुके हैं। एक तो पोषण ट्रैकर पे फेस कैप्चरिंग की थी, और दूसरी हमारी जो एक्सपायरी डेट का राशन आ रहा है उसकी मामले के बारे में। और तुम्हारे जो लोकल मांगे हम बहुत बार दे चुके हैं। और मेन तो इसका पोषण ट्रैकर का और फेस कैप्चरिंग का और सैनिटरी नैपकिन का और एक्सपायरी डेट के राशन की 3 बातें थी। तो नहीं, पहले मांगे मान भी ली गई थी, कुछ कह रहे थे कि मानदेय भी बढ़ा दिया था आपका, कुछ ऐसा? यूँ बताओ जी, अगर हमारी मांगे मान ले तो हम बार बार क्यों इकट्ठे वहाँ मांग मानने लगा अपने सरकार जो मांग मानने की। क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार ने यह कहना चाहा जी, हम तो जो हमारी मांगे हैं हमारी जायज है, कोई हमारी यूं को नहीं भी हम यूं का भी हमने बहुत बड़ा पद दिया जाए। हमारी छोटी छोटी मांगे जो सरकार पूरा नहीं कर रही, जो नाजायज रूप से तंग किया जा रहा है वर्करों को बार बार। पोषण ट्रैकर पे काम करो, फेस कैप्चरिंग का काम करो, या एक्सपायरी डेट का राशन आप आगे पीछे बांटो, जो हम बांटने के लिए तैयार नहीं और ये काम हम करने के लिए तैयार नहीं, जिसका हमारे पर अनावश्यक रूप से दबाव न बना जाए। तो आज आप आए हो यहाँ पे, किससे मिलने आए हो? कल भी आए थे। मेरा नाम कृष्णा शर्मा है, मैं सह सचिव जिला। और हमारी जो धरना है हमारा पूरे कोई वो ये चालू है पूरे हरियाणा में 3 दिन का है जी। और अगर सिर्फ और सिर्फ ये धरना हमारा है फेस कैप्चरिंग के लिए। जो सरकार ने फोन दे रखा है ये 3G का है, और इसमें डाटा सरकार 5G का फीड करवा रही है जो नहीं हो रहा है। तो इससे बहुत सारी समस्या। एक बार बता दीजिए कैसे करते हो, क्या मामला है, क्या समस्या क्या है? फेस कैप्चरिंग का ये है जो लाभार्थी होता है, जो राशन लेने वाला, उसका फोटो खींचना होता है। और सरकार ये कह रही है कि इस महीने जो राशन लेके गया अगले महीने भी वही लाभार्थी राशन लेने के लिए आए। जबकि हमारे पास सेंटरों में किसी की नानी आती है, किसी की नानी आती है, तो ऐसे आती है हमारे पास। और फिर दूसरी बात ये है कि जो OTP जाता है, फोटो खींचते हैं तो अगले के पास OTP जाता है, जो फोन नंबर होता है उनका। OTP देने वाला या तो खेत में काम करना होता है, गरीब आदमी हमारे पास आते हैं, बच्चे उनके आते हैं, तो OTP देने में भी असमर्थ है। और एक ठगी के मामले में OTP नहीं देना चाहता। दूसरा ये है कि जो आज राशन लेके गया है तो अगले महीने भी वही राशन लेके आए, और फोटो का जो फेस है जो मैच होना चाहिए, तो ये तो संभव नहीं है जी। तो इस फोटो कैप्चरिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये 3 दिन आज किससे मिलोगे आप? आज किससे मिलेंगे? आज नहीं मिलते किसी से। अभी विधानसभा सत्र चला हुआ था, हरियाणा के मुद्दों पे बात चल रही थी, क्यों किसी विधायक ने आपके मुद्दों पे बातचीत नहीं की? विपक्ष के 37 विधायक है कांग्रेस की, और 2 इनेलो के विधायक है, उन्होंने किसी ने आपके मुद्दे पे बातचीत की या नहीं की? एक विधायक ने रखी थी हमारी बात, उन्होंने की कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने हमारी बात इतने पद खाली पड़े हैं तो इनको भरा जाए। नहीं, पद की बात आप कर रहे हो, लेकिन ये जो समस्याएं आ रही है, समस्याओं की बात कि 5G का डाटा अपलोड करते हो, 3G का फोन दिया हुआ है, और जो आप फेस ट्रैकिंग बता रहे हो, तो क्यों कोई बात नहीं कर रहा आप लोगों की? ये तो क्या बता सकते हैं सर, वहाँ सभा में बैठते हैं उनको ही पता। अगर हम उनको जिताए हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो इनेलो है, बात रखना तो उसका काम होता है ना भाई, हमारी वो जरूर बात रखें। मेन मुद्दा ये है जी, कोई भी अधिकारी जाता है, कोई गांव में एक आदर्श आंगनवाड़ी बनी हुई है और सब रैंक के, और गांव वाले को 200 रुपए देते हैं जी रेंट पे। 200 रुपए में तो कोई बाथरूम भी नहीं करने देगा। सरकार हमारा शोषण कर रही है, हमारे को ही गांव वाले से लड़ा रही है, भाई 200 रुपए आएंगे तुम्हारे। और किसी का ही गांव में सेंटर नहीं है, कोई लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई लाइट की सुविधा नहीं है। अगर सरकार लाइट लगाती है तो आंगनवाड़ी को ये कहती है भी आधार कार्ड दो, अगर केस हो गया तो आंगनवाड़ी की जिम्मेवारी है। अगर बिल्डिंग बन गई या मीटर लग रहा है, अगर ये मीटर पाटेगा तो आंगनवाड़ी कोर्ट में जाएगी।
घुमा फिर के आंगनवाड़ी वर्करों का शोषण किया जा रहा है जी। सरकार में 10 साल पहले रहेगी और अब सरकार आई है। ये सरकार ICDS को खत्म करना चाहती है। हम ऐसे सोचें भाई ICDS बच जाए। बिल्कुल घटिया राशन देते हैं जी। नेकपिन की फैक्ट्री है, जौन से 80-80 रुपए के पैकेट आते हैं, जौन सी लड़कियां महिला बरतती है। अभी जौन से सरकार ने पैकेट दिया वो 5-6 रुपए का पैकेट है। सरकार देती है क्या बरा, हमारे को कितने महंगे दिखाती है। राशन आता है हमारे पास, बाजरा आता है, पशु नहीं खा सकते उस बाजरे को। अगर हम लाकर दिखाएं तो पशु भी नहीं, कट्ठे भी नहीं खा सकते उस बाजरे को। और हमारे को कहते हैं भाई सितंबर का राशन दिखा दो। हम मार्च में राशन दे रहे हैं, सितंबर में हमारे राशन वास्ते भूखे तो नहीं रहे होंगे। एक्सपायरी डेट का राशन आता है, पन्नी पाड़ के राशन दे दो इन बच्चों को। यानी कि हमारे से हमारा ही गांव के बच्चों का शोषण करवा रही है सरकार। एक्सपायरी डेट का राशन बंटवाना चाहती है। एक्सपायरी डेट है जी हमारे पास 3 महीने की आती है, पंजेरी आती है 90 दिन की। बनने से 90 दिन के अंदर अंदर देनी होती है और उसको जाते हैं 80 दिन बनी हुई को जब हमारे पास पहुंचती है। हम 10 दिन में क्या कर सकते हैं ये बताओ। पहली समस्या ये है। और ये फेस वाला काम है, ये तो मैं धन्यवाद करती हूँ भाइयों का बहुत बहुत। भाई ज्यादा से ज्यादा मीडिया में दे, यानी कि फोन तो वर्कर को घटिया से घटिया दे रहे हैं और काम हाई फाई करवा रहे हैं। ये हमारे से नहीं होगा और हम नहीं करना चाहते। अच्छा, क्या कहना चाहोगे इसमें? मैं ये कहना चाहती हूँ, हम काम करने के लिए लगे थे और काम करने के लिए तैयार हैं। हमें रजिस्टर दिए जाए, हम रजिस्टर पे बड़े अच्छे से काम करते थे। 50 साल से बड़ी अच्छी स्कीम चली हुई थी और ऐसे ही चलती रहती। हमें ये 2-3G का फोन दे दिया और 5G का काम हम कैसे करें? परेशानी हमारे सामने बहुत मोटी है। हमें गांव वालों, हमारा भाईचारा गांव में ही बिगाड़ रहे हैं। हम फेस कैप्चरिंग करने जिस भी बेनिफिशियरी के घर जाते हैं उसमें बार बार OTP जाता है, वो अपने काम से गए हुए थे। हमारे पास गरीब तबके के बच्चे आते हैं, कोई ज्यादा लैंडलॉर्ड बच्चे तो हमारे सेंटर में आएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पंखे भी नहीं होते। गर्मी सर्दी से बचने के लिए कोई सेंटर में नहीं आना पसंद करता। दूसरा फिर वो राशन अच्छा नहीं दिया जा रहा। अगर पौष्टिक आहार मिले तो भी शायद कोई बच्चा आ जाए। इससे हम फेस कैप्चरिंग से तो इतने परेशान हो गए। ये 3 दिन की हड़ताल हमारी मेन फेस कैप्चरिंग पर ही है कि ये किसी तरह से भी बंद किया जाए। हमें कोई 5G फोन की जरूरत नहीं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी उसमें बोला जा रहा है कि 5G फोन मिलेंगे आंगनबाड़ी। हमें नहीं चाहिए। हम अपना काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं और सरकार हमें करने दे, बीच में बाधा ना डाले। जिस काम के लिए हम लगे थे वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा। हमारी 6 सेवाएं थी, हमें उन 6 सेवाओं से भटका दिया गया है। अभी आपकी 3 दिन की हड़ताल है, उसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? जो हमारा स्टेट कमेटी का फैसला होगा और जो सरकार का रवैया होगा, सरकार के रवैये को देखते हुए आगे सोचा जाएगा। हमारी स्टेट कमेटी की जो मीटिंग होगी, जो फैसला लेंगे हम उस पर उतारू।